गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। और लास्ट क्लास में हमने पोएट्री में द फाउंटेन पोएम के 4 पैराग्राफ हमने कंप्लीट किए थे। इनटू द सनशाइन, एक था आपका इनटू द मूनलाइट, इनटू द स्टारलाइट, एवर इन मोशन। ठीक है, तो चारों की आपने हिंदी कंप्लीट कर ली होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट 4th पैराग्राफ हैं, तो उसमें 5 जो है ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। तो यहाँ से आप देखेंगे और इसकी हिंदी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लेड मीन्स होता है प्रसन्न होना, ठीक है, और वेदर्स मीन्स होता है मौसम। तो सभी मौसमों में, ठीक है, कवि कहता है कि सभी मौसमों में स्टिल सीमिंग बेस्ट। सीमिंग मीन्स होता है दिखाई देना, और स्टिल फिर भी, आप भी, ठीक है, तो यानी सभी मौसमों में फव्वारा हमेशा ग्लैड प्रसन्न दिखाई देता है। सभी मौसमों में फव्वारा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कभी ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड मीन्स ऊपर, और डाउनवर्ड कभी नीचे की ओर आता है। कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर आता है। लगातार चलता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति ही उसका आराम है। मोशन मीन्स गति और रेस्ट मीन्स आराम। तो दाई मीन्स होता है तेरा, यानी फुहारे को कहा जा रहा है कि उसकी गति ही उसका आराम है। क्लियर है सभी को? ठीक है, एक बार और देख लें। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, कवि कहता है कि फुहारा हर मौसम में प्रसन्न दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। मोशन दाई रेस्ट, और हमेशा लगातार चलता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति ही उसका आराम है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फुल ऑफ ए नेचर। फुल ऑफ ए नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, ठीक है। नथिंग कैन टेम, और टेम मीन्स होता है पालतू, ठीक है, पालतू जो जानवर होता है, किसी चीज़ को पालतू बनाना। तो यहाँ पर कवि कहता है कि फुहारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की है। कवि कहता है कि फुहारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता, या कोई भी इसे कार्य करने से रोक नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव वही फुहारा रहता है। यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, मतलब कभी तेज गति, कभी कम गति, ठीक है, कभी चलेगा कभी नहीं। तो यह प्रत्येक क्षण चलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वही फव्वारा रहता है। एक बार और देख लें। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, कवि कहता है कि फुहारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की है। कोई भी वस्तु इसे कार्य करने से नहीं रोक सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव वही फव्वारा रहता है। फिर भी सदैव वही फव्वारा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सीजलेस एस्प्रिंग, सीजलेस होता है लगातार, और एस्पायरिंग होता है ऊपर ही उठते जाना। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस वही लगातार, और कंटेंट संतुष्ट। तो यहाँ पर कवि कहता है
कि फुहारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता रहता है। एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठना या चलना। फुहारा सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, यह अपनी प्रगति से संतुष्ट है, यानी अपने कार्य से संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे दिन हो या रात, उसका स्वभाव ऐसा ही रहता है, यानी चाहे दिन हो या रात वो हमेशा चलता रहेगा, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिन के समय में भी वो ऐसे ही चलेगा और रात के समय में भी ऐसे ही चलेगा। दाई एलिमेंट, यानी इसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ कह रहा है ये कवि कहता है कि फुहारा सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, लेकिन यह अपने कार्य से संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट, चाहे दिन हो या रात, इसका स्वभाव जैसा है वैसा ही रहता है, यानी इसके कार्य करने में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फुहारा और ग्लोरियस मीन्स शानदार। ठीक है, तो कवि जो है वो फुहारे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फुहारे। कवि जो है वो फुहारे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फुहारे, लेट माई हार्ट बी, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कंस्टेंट, दृढ़, अपवार्ड लाइक दी, और सर्वोत्तम चीज़ों को प्राप्त करने की आशा करने वाला हो। कवि कहता है कि हे फुहारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह, लाइक दी, तुम्हारी तरह, फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कंस्टेंट, दृढ़, ठीक है, और अपवार्ड और श्रेष्ठतर चीज़ों को प्राप्त करने वाला हो। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। जेम्स रसेल लॉवेल ने इसको लिखा है और आपको जो पैसेज हैं उनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपके जो इसमें जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो हम बाद में लगवाएंगे। फ़िलहाल आप केवल लेसन की हिंदी करेंगे पोएम की, और इस हिंदी को कंप्लीट आप कर लेंगे अपनी कॉपी में भी, और सभी बच्चे स्कूल में कॉपी भी चेक कराते रहें। ठीक है, तो पोएट्री द फाउंटेन इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोएम को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।